नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक जो टॉपिक है वो काफ़ी ट्रेंडिंग और एक अच्छा टॉपिक है न्यूज़ के क्षेत्र वालों के लिए। हमें कई सारे सवाल आए थे जिस पर ये वीडियो बनाना हमने उचित समझा। सवाल ये था कि जो लोग डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं न्यूज़ को लेकर, या फिर जो अपना पोर्टल रन कर रहे हैं न्यूज़ पोर्टल, उनका एक ये सवाल होता है कि हम जब फील्ड में कवरेज करने जाते हैं या कभी कोई हमारे क्षेत्र में कोई इवेंट होता है, तो उसमें हमें वो वैल्यू नहीं दी जाती, वो सम्मान नहीं दिया जाता, या फिर जो हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं वो अधिकारी हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो एक दूसरे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट को दिया जाता है। तो हमारे लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारा भी रिस्पेक्ट उन अधिकारियों में, उन लोगों में बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, और हमारे क्षेत्र के लोगों में हमारी अवेयरनेस बढ़े, साथ ही कैसे हम अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाएं। उसी टॉपिक पर आज ये वीडियो होने वाला है। आपको अच्छे तरीके से मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने न्यूज़ पोर्टल के क्षेत्र में, अपने जो एरिया है उसमें अपना नेटवर्क मजबूत कर सकते हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा और चीज़ों को अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात आ जाती है, आप अपना न्यूज़ पोर्टल रन कर रहे हैं। न्यूज़ पोर्टल की खासियत ही ये होती है कि आपको न बड़े सेटअप की आवश्यकता होती है, न बड़े बजट की आवश्यकता होती है, न बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। आप एक या दो लोगों से भी मिलकर चाहें तो न्यूज़ पोर्टल को आप रन कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, सुचारू रूप से। तो आपको ऐसा क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले तो आपको यह करना होगा, एक यहां पर सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लस सब्सक्राइबर, अगर जो हमारे रेगुलर हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं उन्हें ये जानकारी होगी, फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। आजकल मैं भी देखता हूं और कई हमको सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हमको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं कि देखिए हमने वीडियो में ये देखा, यहाँ तो ये कहा गया है, ये फलाने चैनल वाला तो ऐसी चीज बता रहा है, ये व्यक्ति वो चीज बता रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको समझना आवश्यक है, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो जो बना रहा है वो उस फील्ड से संबंधित है भी या नहीं। आज किसी को मीडिया क्षेत्र की शिक्षा ही प्राप्त नहीं है, जानकारी नहीं है, और वो मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के यूट्यूब पर डाल रहा है और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिए। मैं कई ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर देखता हूं और बड़े बड़े चैनल है जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स भी हो और वो ऐसी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या बोला जाए। खैर, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। समय के साथ डिजिटल मीडिया को लेकर नए नए प्रावधान, नियम आ ही रहे हैं। ऐसे चैनल्स का भी आने वाले समय में कुछ होगा, अच्छी बात है, कुछ सुधार हो गए इन चीजों में। यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप अपना वेब पोर्टल चला रहे हैं, देखिए वर्तमान तक मैं फिर से आपको बताता हूं, वेब पोर्टल के लिए कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म, माध्यम या फिर कोई विभाग नहीं बना हुआ है अभी तक भारत में। तो आपको अपना काम बड़ा सुरक्षा के साथ करना पड़ेगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना आए उसके लिए कुछ आपको लीगल प्रोसेस करना पड़ेंगी, जो कि जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग, अधिकतर लोग सवाल करते हैं एमएसएमई एमएसएमई, और मैंने देखा है यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस ऐसे बने हुए हैं कि एमएसएमई करवा लीजिए, या जिसको उद्यम आधार कहा जाता है, पहले उद्योग आधार था उसका नाम, अब उद्यम आधार है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप लीगल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये अब इसके लिए, इस विषय को, अब ये बहुत लंबा विषय है एक, तो इसके लिए एक डिटेल प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को लेकर या फिर यूट्यूब चैनल रजिस्ट्रेशन को लेकर। उसमें एमएसएमई पर डिटेल वीडियोस में बना चुका हूं, उन्हें देखिए, उन्हें समझिए। एमएसएमई मीडिया के फील्ड को लेकर कुछ भी नहीं होता, बस ये आपके तब काम आएगा अगर आपने करवा लिया है तो, कि कभी कोई आप पर आपत्ति दर्ज करवाता है किसी भी तरीके से कि आपका तो कुछ भी नहीं है, आपका कोई सर पैर नहीं, आप इनलीगल काम कर रहे हैं या कुछ भी, और आप कोई कानूनी कार्रवाई में फंस जाते हैं, तब आपको एक डॉक्यूमेंट के दिखाने के तौर पर यह सिर्फ काम आ सकता है। उसमें भी यह आपकी मदद पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मीडिया से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो चलिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा, फिर भी अगर आपने करवा लिया है या करवा लेते हैं तो ठीक, एक ऑप्शन के तौर पे रहेगा, काम नहीं आने वाला कभी किसी। सिर्फ उसका काम यह होगा, भविष्य में कोई नई योजना आती है या एमएसएमई को लेकर कोई नया विभाग, अगर हमारे डिजिटल मीडिया को लेकर कोई नया विभाग बनता है तो उसमें एमएसएमई वालों को कुछ सुविधाएं दी जाएगी, इसलिए आपके काम आएगा। वो भविष्य की बात है, अभी तक
कोई ऐसा नहीं है, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मात्र 1 दिन के अंदर और 1 घंटे के अंदर हो जाता है, तो आप तब भी करवा सकते हैं। फिलहाल यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपने न्यूज पोर्टल बना लिया है और उसे मजबूत तरीके से चलाना है 2 तरीके से, तो सबसे पहले तो आप अपना जो न्यूज पोर्टल बना रहे हैं, न्यूज पोर्टल में यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके न्यूज वेबसाइट की, ना कि आपके यूट्यूब चैनल की, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, बना चुका हूं मैं वीडियोस। किसी और वीडियो में एक बार फिर से आपको आने वाले किसी वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि यूट्यूब चैनल अभी वर्तमान में अगर न्यूज को लेकर काम कर रहा है वो क्या है, और न्यूज पोर्टल की भूमिका मतलब न्यूज वेब पोर्टल वेबसाइट की भूमिका क्या है। यहां हम वेबसाइट वालों की बात कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट चला रहे हैं और उसे आपको लीगल तौर पर साबित करना है आने वाले समय में या किसी लोगों के बीच, तो सर्वप्रथम काम आपका यह होता है कि आपका जो न्यूज पोर्टल का जो डोमेन है, डोमेन मतलब जो आपकी वेबसाइट का नाम है, जो आपका कॉन्टेक्ट एड्रेस होता है वेबसाइट को लेकर www.xyz.com, तो वो जो आपका डोमेन नेम है वो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका जो पोर्टल है वो ऑथेंटिक कहलाएगा। कभी आप किसी परेशानी में फंसते या कहीं किसी विभाग में आपको अपने पोर्टल को लिंक करवाना है, तो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो आपका पोर्टल तभी पात्र होगा जब उसका डोमेन जो है वो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हो। उसका रीजन क्यों है, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। कोई 1 साल के लिए न्यूज पोर्टल दे रहा है, तो दिन में डेली पूरे भारत में 5,000 से ज्यादा न्यूज पोर्टल डेली बन रहे हैं आजकल। यूट्यूब पे वीडियो देख के एक आदमी के मन में जिज्ञासा उठती है कि चलिए मैं भी पोर्टल चला के देखता हूं, सक्सेस हो गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ज्यादा खर्चा तो हो नहीं रहा है मेरा। तो ऐसे 5,000 पोर्टल मिनिमम डेली रोज बन रहे हैं और 10,000 पोर्टल डेली रोज बंद हो रहे हैं पुराने, जो कि कोई लोग अपने शौकिया तौर पे बनाते हैं, किसी का कोई औचित्य रहता है, किसी का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ लोग कुछ प्रयास करते हैं, ज्यादा उनको कम समय में जल्दी सफलता नहीं मिलती, वो लोग हताश हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऐसे लिए इस चीज को देखते हुए कोई सरकारी योजना आती है, कोई विभाग में अगर पात्रता के तौर पर आपके पोर्टल को आप रखते हैं, तो वहां पे आपका पोर्टल अगर मिनिमम 1 साल के डोमेन पे रजिस्टर्ड है तो वहां पे उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप मिनिमम अपने पोर्टल को अगर भविष्य के लिए मजबूत बना के रखना चाहते हैं और अच्छी योजनाओं में लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर 2 सुविधा आपको मिलती है। कभी भी भविष्य में कोई आपको सरकारी विज्ञापन लेने का मौका मिलता है या किसी विभाग में अपने पोर्टल को लिंक करवाने का मौका मिलता है, वहां सबसे पहले 2 चीज देखी जाती है। पहला, आपका पोर्टल कितना पुराना है। आपका पोर्टल कितना पुराना है ये सिर्फ आपने अपने पोर्टल को जो रजिस्ट्रेशन करवाया है कितने सालों के लिए, वहीं से गूगल की रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है। वो अपने अपने विभागों के अपने अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे पता चल जाता है आपका पोर्टल कितना पुराना है। अगर आप हर साल डोमेन बदल रहे हैं, कभी .in रख रहे हैं, कभी .com रख रहे हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत होगी। कई लोग पैसे की बचत को लेके कि एक बार में पैसा खर्चा नहीं करें, अगली बार पैसा का ज्यादा आ जाएगा, तो इस चीज को समझिए, ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देगा बाद में, और आप इस चीज का अफसोस करेंगे काश हम पहले ही थोड़ा पैसा खर्चा करके इसे लंबे समय के लिए रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि पहली चीज होती है आपका पोर्टल कितना पुराना है, और दूसरी बात होती है आपका पोर्टल कितना आने वाले समय के लिए रजिस्टर्ड है। क्योंकि अगर आपका पोर्टल 5 साल के लिए या 3 साल के लिए रजिस्टर्ड है, तो उस विभाग को, उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस टीम को या उन लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि चलिए यह पोर्टल कम से कम 3 साल तो चलने वाला है, तो इसलिए आपको वो कुछ कार्य देते हैं या कोई विज्ञापन देते हैं, तो आने वाले 3 साल की तो उनको विश्वसनीयता मिलती है आपके पोर्टल को लेकर, इसलिए ये चीज जरूरी है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपका पोर्टल रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब डोमेन रजिस्टर्ड होना चाहिए आने वाले 3 से 5 साल के लिए। अगली बात हो जाती है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर ध्यान से सुनिए, आपके काफी काम आने वाला वीडियो है। दूसरी बात हो जाती है, अब यहां बात आती है कि आपने लीगल कार्रवाई आपको क्या क्या करना है अपने क्षेत्र में, ताकि आपके क्षेत्र के सभी अधिकारियों को यह जानकारी हो कि आप एक्चुअल मीडिया के तौर पे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है। उसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो पूरा इसमें बताऊंगा नहीं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिए कि आपको अपने क्षेत्र के किन किन विभागों में क्या क्या कार्रवाई करना है, और वो कार्रवाई के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, वो मैंने उसके अंदर बता रखे हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगली बात आ जाती है, आपने अपने पोर्टल को रजिस्टर्ड करवा रखा है। एक यहां पर एक विषय और आता है, अपना जो भी पोर्टल आपका चल रहा है, आपकी वेबसाइट चल रही है, उस पे या तो संपर्क के पेज पे अपनी डिटेल पूरी विस्तार के रूप में डालिए। एक अपना, या तो आप एक छोटा सा
छोटा एक आर्टिकल अपने बारे में लिख के डालिए, आप कौन है, आप क्या करते हैं, आपकी शिक्षा किस क्षेत्र में हुई है, आप पोर्टल किस उद्देश्य को लेकर चला रहे हैं, पोर्टल कितने टाइम से चल रहा है, पोर्टल को लेकर आपने क्या क्या काम किए, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या, ऐसा एक छोटा सा एक भले ही खुद एक आर्टिकल अपने अपने बारे में लिखिए, टाइप कीजिए और वो उसके अंदर मेंशन करके रखिए, जिसमें आपका नाम, पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर ऐड करके रखिए, ताकि इससे जो पाठक होंगे या फिर कभी कोई किसी पत्रकारिता क्षेत्र के अधिकारी या विभाग आपके पोर्टल को देखता है, पढ़ता है उसके आर्टिकल, तो उसको ये चीज रहे कि नहीं, जो बंदा, जो मीडिया कर्मी इस पोर्टल को चला रहे हैं वो विश्वास पात्र है, वो जेन्युइन व्यक्ति है और वो सही काम कर रहा है, इसीलिए उसने अपनी जानकारी दे रखी है। कई कई ऐसे पोर्टल होते हैं जिन पर पता ही नहीं चलता कि ये पोर्टल कौन चला रहा है, ना उस रिपोर्टर का नाम है, न किसी से कांटेक्ट करने का कोई फॉर्मेट है, बस समाचार आ रहे हैं। अब समाचार पे कैसे विश्वास आदमी करेगा कि ये समाचार सत्य है कि असत्य है, फेक समाचार है, क्या है? तो इस चीज का ध्यान रखिए, पोर्टल पे ये चीज मेंशन करके रखिए। चलिए अब अगली बात आ जाती है कि आपने ये सारी कार्रवाइयां कर ली, अब उसके बाद में कैसे आप इन अधिकारियों में, इन लोगों में, अपने क्षेत्र में अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपके पास 2 से 4 लोगों की टीम है या फिर आप सिंगल व्यक्ति हैं और पोर्टल रन कर रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पर फील्ड का दौरा करना पड़ेगा। फील्ड का मतलब अपने क्षेत्र के जो जो मुख्य कार्यालय होते हैं, क्योंकि जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इससे पहले जो मैंने आपको बताया ये चीजें कंप्लीट रहेगी, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आपको मन के अंदर थोड़ी सी संकोच या भय नहीं रहेगा कि मैं कैसे पुलिस स्टेशन में जाऊं, कैसे अधिकारियों से मिलूं, कैसे वकीलों से कोर्ट में जाके बात करूं, कैसे तहसील कार्यालय में जाऊं, कैसे एसडीएम कार्यालय में जाऊं, कैसे कलेक्टर कार्यालय में जाऊं, कैसे बड़े बड़े शिक्षा विभागों में जाऊं। क्योंकि आपके पास जब सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हर अधिकारी को आपकी जानकारी है, हर आधिकारिक विभाग जो आपके क्षेत्र में है उनको आपकी जानकारी कि आप इस पत्रकार हैं, ये पोर्टल चला रहे हैं, इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको कोई भी अगर आपसे सवाल पूछता है कि भैया आप कौन हो, आपको कौन जानता है, तो आप बोल सकते हो कि आप अपने नजदीकी थाने पर, जो भी आपका थाना लगता है उस थाने पे आप फोन करके पूछ लीजिए, वहां मेरी जानकारी उपलब्ध है। मैं एक रजिस्टर्ड प्रेस मीडिया में काम करने वाला या डिजिटल मीडिया में काम करने वाला एम्प्लॉय हूं, बंदा हूं, वर्कर हूं। या एक विषय और आता है यहां पर, देखिए इस बात से एक निकला है जिसे कहते हैं स्वायत्त पत्रकारिता, फ्रीलांस जर्नलिज्म, है ना। तो आप अगर अभी तक वर्तमान तक पोर्टल चला रहे हैं तो आप अपने आप को स्वायत्त पत्रकार की श्रेणी दे सकते हैं, आप उसी श्रेणी में आते हैं अगर आप फील्ड पे वर्क कर रहे हैं तो, जिसे कहते हैं फ्रीलांस जर्नलिज्म। और आप हुए फ्रीलांस जर्नलिस्ट। अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांस रिपोर्टर, मतलब आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, कोई आधिकारिक संस्था नहीं है जो आपसे काम करवा रही है, आप स्वतंत्र हैं और आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं फ्रीलांस जर्नलिज्म, स्वायत्त पत्रकारिता। तो आप हुए स्वायत्त पत्रकार, तो आप उन्हें यहां पर यह बोल सकते हैं। दिक्कत तभी आती है जब हमसे कोई मार्केट में सवाल पूछ लेता है और हमको उसकी जानकारी नहीं और हम जवाब नहीं दे पाते और हमारा अंदर से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है कि अरे यार मैं किस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, कल को मुझे कोई दिक्कत नहीं आ जाए। कैसे दिक्कत आ जाएगी? अगर आप सारी स्टेप बाय स्टेप लीगल फॉर्मेलिटी करके चलेंगे, अगर आपने ई मीडिया वेब एंड ऐप को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हमारी जानकारी देखकर उसे फॉलो करते हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए ये चीज हो गई। आपको फील्ड का दौरा करना है, आपको डेली बेसिस पर। अब ये फील्ड का दौरा आपको अनुभव कैसे करने को मिलेगा, तो आप यहां पर एक और काम कीजिए। अब यहां पर अगली एक स्टेप आती है, आप अपने क्षेत्र के प्रेस क्लब के साथ जुड़े। प्रेस क्लब क्या होता है, इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिलेगा। हमारे ऑलरेडी अधिकतर टॉपिक्स पर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। समय निकालिए, देखिए, क्योंकि आपके लिए ये एक कीमती पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की एक किताब है हमारा चैनल। आपको कई सारे टॉपिक्स आपके जानने के लिए मिलेंगे जो काफी आपको डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल होंगे आपकी मीडिया क्षेत्र में। तो आप प्रेस क्लब क्या होता है, प्रेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, प्रेस का जो क्लब होता है वो क्या होता है, तो आप उस क्लब के साथ जुड़े, उस प्रेस यूनिटी के साथ जुड़े। कैसे जुड़ना है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, फिर भी एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आप अपने क्षेत्र के किसी पत्रकार से कांटेक्ट करें और पत्रकार से कांटेक्ट करने के बाद में जो भी, मतलब पत्रकार मींस प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब कोई डेली बेसिस का समाचार पत्र या किसी न्यूज चैनल वाले पत्रकार से मिले, उनसे बात करें कि हमें भी हम आपके क्षेत्र के या हमारे क्षेत्र के प्रेस क्लब के साथ जुड़ना है। उस प्रेस क्लब के साथ जब आप जुड़ जाएंगे, वहां पर लिंक हो जाएंगे, क्योंकि प्रेस क्लब में उसी को एंट्री दी जाती है जिनकी जानकारी उस क्षेत्र के सभी अधिकारियों को या विभागों में जमा की हुई है। तो आप ये चीज प्रोसेस मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं ये सारी प्रोसेस कर चुका हूं,
मेरे पास सारी, मैंने लगभग जितनी फॉर्मेलिटीज एक न्यूज पोर्टल को लेकर होना चाहिए, करना चाहिए, वो मैं कर चुका हूं। तो आप अपने अनुभव, अपने कार्य के तौर पे या अपने व्यक्तिगत पहचान के तौर पर प्रेस क्लब में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो अब आपको आसानी होगी उन पत्रकारों के साथ उन विभागों में जाने की, क्योंकि लगभग सभी पत्रकार जो हैं वो इन सभी विभागों में डेली बेसिस पर फील्ड पर एक दौरा करते रहते हैं। भले 5 मिनट सही, वो एक स्टेशन पे जरूर जाएंगे, अपने नजदीकी थाने पे या मुख्य थाने पे या एसडीएम कार्यालय पे, कलेक्टर कार्यालय पे, क्योंकि वहां जाने से उन्हें उस दिन हुई गतिविधि या उस समय वहां पर कुछ गतिविधि चल रही है तो उसकी जानकारी मिल जाती है और लोगों को जानकारी देने में आसानी रहती है। और आप जब डेली बेसिस पर इन क्षेत्रों में दौरा करते रहेंगे, अपने फील्ड पर जाते रहेंगे, तो उन अधिकारियों की नजर में भी रहेंगे कि नहीं, ये जो बंदा है जो काम कर रहा है इस पोर्टल को लेकर, ये एक्टिव बंदा है, ये डेली बेसिस पर समाचार भी लगाता है। फिर वो आपसे कभी ना कभी चर्चा में और कांटेक्ट में एक बार हो गए तो फिर आपको फील्ड में काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपको फील्ड का दौरा करना जरूरी है, और जितना आप ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करेंगे उतनी आप सटीक रिपोर्टिंग कर पाएंगे। आज मुझे अगर कोई मैसेज आता है या मेरा कोई प्रेस का मेंबर ही मार्केट से जाके या फिर फील्ड में मुझे बताता है कि आपके 2 किलोमीटर की दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से इसका समाचार बताओ, क्यों ना मैं 5 मिनट मेहनत करके उस 2 किलोमीटर दूर चले जाऊं और वहां पर जाकर एक्चुअल मुझे जो देखने में आ रहा है वो वाली स्थिति को मैं समझकर अपने अनुसार प्लस माइनस क्या चीजें सामने आ रही है वो चीज लोगों तक पहुंचाऊं। और अगर आपको एक प्रॉपर समाचार बनाने की जानकारी नहीं है तो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जो कि एक, और इस वीडियो में एक संक्षिप्त तौर पे बता देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, बस उसे अब समाप्त करूंगा। एक समाचार तब पूर्ण होता है जिसमें मैंने एक फॉर्मेट जनरेट किया हुआ है जिसे बोलते हैं 5K फॉर्मेट। के मतलब, अब ये के जब हम मैसेज लैंग्वेज लिखते हैं उसमें के का नाम आएगा। 5K फॉर्मेट होता है क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। जब किसी भी समाचार के अंदर जब आप किसी भी आर्टिकल के अंदर, किसी लेख के अंदर या किसी समाचार को लिखते समय या बनाते समय इन 5 चीजों को उसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, तो आपका वो समाचार पूर्ण हो जाएगा। उसमें कुछ चीजें ऐड करने की नहीं रहेगी। ये पूरी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के ऊपर एक इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर देखिए कि पूर्ण समाचार या अच्छा समाचार कैसे तैयार करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक पोर्टल को लेकर अपने क्षेत्र में कैसे मजबूती बनाई जा सकती है, नेटवर्क बनाया जा सकता है, अधिकारियों में अपना पहचान बनाई जा सकती है और सुचारू रूप से अपने क्षेत्र में बढ़िया तरीके से काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको टॉपिक काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999906109। अगर आपको न्यूज पोर्टल बनवाना है और अच्छे टेक्निकल सपोर्ट, अच्छी सर्विसेज के साथ में, टाइम टू टाइम अपडेशन और गाइडेंस के साथ में, तो आप इसी नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आशा है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।